नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। उड़ीसा उन गिने चुने राज्यों में है जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। इस समय उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। बीजू जनता दल नवीन पटनायक की अगुवाई में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश में जुटी हुई है। दिलचस्प यह है कि आज़ादी के 77 साल में 45 साल तक उड़ीसा में मुख्यमंत्री पटनायक ही रहे हैं। इसी के साथ यह भी एक रिकॉर्ड है कि 25 साल से बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वर्ष 2000 से ही राज्य की सत्ता पर काबिज हैं। अगर वो इस बार चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, जिसकी बहुत गुंजाइश है, तो वह भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का एक कीर्तिमान बनाने में कामयाब होंगे। नवीन पटनायक के अलावा दो और पटनायक भी राज्य की सियासत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इनमें नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक और कांग्रेस नेता जानकी वल्लभ पटनायक के नाम शामिल हैं। उड़ीसा की सियासत में पटनायकों के दबदबे को देखा जाए तो नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक एक दौर में देश के चर्चित नेताओं में शामिल थे। उन्होंने 2 बार उड़ीसा की कमान संभाली। पहली बार वे 1961 से 63 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1990 से 95 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। उड़ीसा में कांग्रेस नेता जानकी वल्लभ पटनायक भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। पहली बार वो 1980 से 1989 तक मुख्यमंत्री रहे। बाद में वे 1995 में एक बार फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। 1999 तक राज्य की बागडोर संभाली। इस तरह देखा तो 14 साल तक जानकी वल्लभ पटनायक ने भी उड़ीसा में मुख्यमंत्री बने रहने का इतिहास रचा। नवीन पटनायक के इस बार मुख्यमंत्री बनने की भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस ने नवीन पटनायक को घेरने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। चुनाव के शुरुआती दौर में तो यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का गठबंधन हो जाएगा। बात भी कुछ दूर तक चली, पर कई कारणों से बात बन नहीं पाई। चुनाव के साथ ही साथ उड़ीसा में यह भी सवाल जेरे बहस है कि नवीन पटनायक के बाद उनकी विरासत कौन संभालेगा। नवीन पटनायक ने शादी नहीं की है। नवीन पटनायक पहले ही कह चुके हैं कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में नहीं आएगा। वैसे उड़ीसा की सियासत में चर्चा सुनी जा सकती है कि नवीन पटनायक के बाद उनके भतीजे अरुण पटनायक या उनकी भतीजी गायत्री बीजू जनता दल की कमान संभाल सकती हैं। हालांकि इस सवाल पर बीजू जनता दल के किसी नेता ने कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। अरुण पटनायक और गायत्री नवीन पटनायक के बड़े भाई प्रेम पटनायक के बेटे और बेटी हैं। नवीन पटनायक का राजनीति करने का अपना एक अलग अंदाज है। उन्होंने अपने भतीजे और भतीजी सहित सभी रिश्तेदारों को सियासत से दूर रखा है। हाल फिलहाल पार्टी में दूसरे नंबर पर वी.के. पांडियन हैं। नवीन पटनायक पांडियन को काफी महत्व देते रहे हैं। माना जाता है कि नवीन पटनायक अपने बाद पार्टी की कमान उन्हीं को सौंपेंगे। उड़ीसा में पटनायक का ताल्लुक राज्य की कर्ण जाति से है। दिलचस्प बात यह है कि कर्ण जाति सिर्फ 2% है, मगर फिर भी राज्य की सियासत में इस जात से जुड़े नेताओं का लंबे समय तक दबदबा रहा है। पटनायक के अलावा मोहंती सरनेम वालों का ताल्लुक भी कर्ण जाति से ही है। राज्य में मोहंती सरनेम वालों का भी बहुत प्रभुत्व दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि सियासी मैदान में ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी इन दोनों सरनेम के लोगों का प्रभुत्व उड़ीसा के समाज में देखा जा सकता है। वैसे उड़ीसा के संबंध में कहा जाता है कि जाति कोई बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ नहीं होती है। उड़ीसा में ज़्यादातर समय लीडरशिप राज्य की अगड़ी जात से जुड़े लोगों के हाथ में रही है। आदिवासी मुख्यमंत्रियों में सिर्फ गिरधर गोमांग और हेमानंद बिस्वाल शामिल रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा समय तक राज्य की कमान नहीं रही। जातीय नज़रिए से देखा जाए तो राज्य में 23% आदिवासी और 17% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष में ही नहीं, विपक्ष में भी पटनायकों के दबदबे को देखा जा सकता है। मौजूदा समय में राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पटनायक हैं, जबकि चुनाव समन्वय कमेटी की कमान विजय पटनायक के हाथों में है। इन दोनों का ताल्लुक भी कर्ण जाति से ही है। इस तरह देखा जाए तो बहुत कम संख्या होने के बाद भी उड़ीसा की सियासत में पटनायकों का बोलबाला रहा है। देखना है यह बोलबाला विधानसभा की सियासत में एक नया इतिहास रचने में कामयाब होता है
या नहीं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।